हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का पार्ट सेकंड। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट है? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट पार्ट इज आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल, दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एवरी सेल इज बाउंडेड बाय अ थिन और डेलिकेट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जितनी भी सेल्स है वो एक डेलिकेट और पतली सी मेम्ब्रेन से कवर्ड होती हैं, एक स्किन से कवर्ड होती हैं, जिसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ only selected substances, thus it is called selectively permeable membrane और SPM। बच्चों, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, वो क्या करती है? सिलेक्टिवली पार्टिकल्स को, जैसे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल है, सेल की जो मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव पार्टिकल इन और आउट होने में हेल्प करती है। ये नहीं कि सारे पार्टिकल्स इन और आउट हो जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, यानी कि सिलेक्टिकल पार्टिकल को एंट्री करती है, इसी वजह से हम इसे कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल हैव एन आउटर वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल वॉल। जितने भी प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल उनके बाहर क्या होती है बेटा? सेल जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के आउटर में एक कोटिंग होती है, हार्ड रिजिड कोटिंग जो सॉलिड होती है, जिसे हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल गिव्स द शेप एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स। जो सेल वॉल है वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती है? शेप प्रोवाइड करती है, और रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस और हार्डनेस प्रोवाइड करती है। It also provides the protection against temperature variations, high wind speed and atmospheric moisture। ये सेल को एक्सटर्नल इंजरी से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, यानी बाहर से किसी भी नुकसान से बचाती है, जैसे हमारी स्किन हमें बचाती है। What next part is cytoplasm। Cytoplasm is a jelly-like liquid which present inside the cell between cell membrane and nuclear membrane of cell। This is known as cytoplasm। अब बेटा जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस और इसके बीच में जो लिक्विड फिल है टोटल, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट इज अ जेली लाइक मटेरियल विच फिल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। दिस इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ऑल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ द सेल ऑकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितनी भी बेटा केमिकल रिएक्शन होगी वो सारी किस में होगी? साइटोप्लाज्म में। और हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है, दैट मीन्स कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एनर्जी, ये भी क्या होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में ही होती है। नेक्स्ट इज सेल ऑर्गेनेल्स। देयर आर द मेनी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक बॉडीज सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। बेटा जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गेन्स होते हैं, सेल की बॉडी में भी छोटे छोटे ऑर्गेन्स होते हैं, बट उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। दैट मीन्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर स्मॉल रोड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इनसाइड द सेल। ये देखिए बच्चा, रोड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसी प्रोजेक्शन इसकी बनी होगी जो डायग्राम में दिखा रखा है। फाउंड इनसाइड द सेल, दे प्रोवाइड द एनर्जी फॉर ऑल द एक्टिविटीज। ये क्या करते हैं? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द ऑल एक्टिविटीज। दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी कि रेस्पिरेशन ऑफ सेल। हमारी जो ग्लूकोज हम खाते हैं और ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, उससे रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है और उससे ये एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दे आर कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। ये बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया का बाइलेटरल कट दिखा रखा है। इसके अंदर ये जो है इनर वाली जो शेपिंग है, मैट्रिक्स कहते हैं, और ये इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी ये वाली, और आउटर कंपार्टमेंट। ये सारी चीज़ें आपको नाम से याद ज़्यादा नहीं रखना है, आपको इससे फंक्शंस याद रखने हैं। नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर द सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। सैक मीन्स थैले या पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स इन द प्लांट सेल्स, जनरली अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट। प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल ही प्रेजेंट होता है जनरली। इन द एनिमल सेल्स ऑफन लैक ऑफ वैक्यूल्स। या तो एनिमल सेल में वैक्यूल होंगे ही नहीं, बट इफ दे आर प्रेजेंट दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंड फ्यू इन नंबर्स। अगर होंगे भी तो प्रेजेंट बहुत छोटे छोटे होंगे, कुछ ही होंगे नंबर में। वैक्यूल स्टोर द सोल्यूबल फूड वेस्ट एंड सिक्रेशन ऑफ द सेल दैट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। वैक्यूल्स क्या करते हैं? सोल्यूबल फूड को अपने अंदर स्टोर करते हैं, यानी कि जितना भी खाना वगैरह उसी के अंदर स्टोर होता है, यानी सेल सैप कहते हैं। सी वैक्यूल, ये हमारे पास वैक्यूल है, तो देखिए वैक्यूल के अंदर सेल सैप कहलाता है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा जो फूड की फॉर्म है उसे हम कहते हैं सेल सैप कहते हैं। ये हमारा वैक्यूल हो गया। नेक्स्ट इज ऑर्गेनेल इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज अ नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड चैनल्स। ये देखिए ट्यूब्यूल्स और चैनल्स का नेटवर्क होता है।
and endoplasmic reticulum involved in the synthesis of the storage and transport of cell products like hormones and proteins। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है, या हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए डायग्राम में आपको, ये तो बेटा न्यूक्लियस हो गया बीच वाला, ये आपके रेटिकुलम हो गए, ये सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ में आपको डॉट डॉट दिखाई देंगे, इस पर प्रोटीन आपका आगे चिपक जाएगा, यानी आरएनए इस पर सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा काम नहीं करेगा। Endoplasmic reticulum are two types, rough endoplasmic and smooth endoplasmic. Ribosomes are present on the rough endoplasmic reticulum and absent on the smooth endoplasmic reticulum. Next is ribosomes, the small granular structures secreted in cytoplasm. छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं जो साइटोप्लाज्म के अंदर तैरती रहती हैं उन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम ही क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, उन्हीं के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। राइबोसोम सिक्रेट होते हैं न्यूक्लियस से। गोल्गी बॉडीज आर मेड अप ऑफ द ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे कटोरे नुमा संरचना नहीं वेसिकल्स से बनी होती है। ये देखिए आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं, हम वेसिकल्स कहेंगे, ये छोटे छोटे जो गोले बने हैं और इन्हें हम कहते हैं टिब्यूल्स। ये जो हैं सारी टिब्यूल्स हो जाएंगे, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स। गोल्गी बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस लाइक एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। ये भी क्या करता है, उनको सिक्रेट करने में हेल्प करता है। आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सिंथेसाइज करता है, ये सिक्रेट करता है, उसे छोड़ता है, बाहर की ओर भेजता है सेल से। इन द प्लांट सेल्स गोल्गी बॉडीज आर कॉल्ड डाइसाइटोसोम। प्लांट सेल की जो गोल्गी बॉडीज हम कहते हैं डाइसाइटोसोम्स कहते हैं। नेक्स्ट हमें बेटा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम डिस्ट्रॉय द फॉरिजन पार्टिकल दैट एंटर इन द सेल। ये क्या करता है, एक तरह से सोल्जर का काम करता है, जैसे कोई फॉरिजन पार्टिकल है, बाहर से कोई मॉलिक्यूल आया उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगा। बट लाइसोसोम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये क्या करता है, स्क्वेंजर्स ऑफ सेल तो ही है, जो डिकम्पोजेबल मटेरियल उसको खाता है, लेकिन अगर ये ब्रस्ट हो जाए, फट जाए तो एक बारूद की तरह काम करता है और अपनी सेल को खुद ही डाइजेस्ट कर जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल। प्लास्टिड्स आर द ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। जो प्लास्टिड्स होते हैं वो कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट कंटेन द सर्टेन पिगमेंट्स हैव द स्पेसिफिक रोल प्ले इन द फंक्शनिंग ऑफ इट। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है। Chloroplasts are the green plastids. They contain the chlorophyll that help in the photosynthesis and also provide the green color to the plants. ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। इसके अंदर जो ग्रीन पार्ट ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल की इसी तरह से बंडल्स बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रेनम। ठीक है, ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट नाम के एक स्पीशी आपका ऑर्गेनल के अंदर फिट होता है। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। दे कंटेन द नॉन ग्रीन पिगमेंट, दे हैव द कलर इन द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। क्रोमोप्लास्ट वो कलर पिगमेंट है जो प्लांट्स को और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, जिसकी फॉर्म में फूड स्टोर होता है, जैसे स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर है, स्टार्च एक कलरलेस सब्सटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका सेंट्रोसोम। नेक्स्ट ऑर्गेनल है सेंट्रोसोम। इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। इट इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन एंड इट फाउंड इन ओनली एनिमल सेल। ये देखिए एनिमल सेल में होते हैं सेंट्रोसोम्स, ऐसे बड़े बड़े ट्यूब्स होंगे। ठीक है, ये नॉर्मली दिखाई नहीं देंगे, बट जैसे ही सेल डिवीजन होगा तब ये दिखाई देते हैं। सेंट्रोसोम, इनका फंक्शन ही सेल डिवीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। इन द एनिमल सेल्स न्यूक्लियस इज लाइज एट द सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस कहाँ लाई करता है, सेंटर ऑफ सेल। अभी हमने देखा था न्यूक्लियस। इन द प्लांट सेल द न्यूक्लियस इज द प्रेजेंट वन साइड ऑफ सेल ड्यू टू द लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में एक साइड में हो जाता है। अब देखिए न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का जो फर्स्ट पार्ट है वो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, जहाँ पे इसमें न्यूक्लियस में से एंट्री और एग्जिट होता है कोई भी पार्टिकल्स का। क्रोमेटिन मटेरियल यानी डीएनए आरएनए आपका क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है। ये होता है न्यूक्लियोलस, सेंटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटर पार्ट है इसी से क्या होते हैं आपके जो ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे डॉट डॉट है, राइबोसोम्स, वो रिलीज करता है ये। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो उसका न्यूक्लियर एनवेलप आपने देखा था वो क्या करता है, उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म, डेंस फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फिल है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज रिच इन आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोलस अभी मैंने आपको बताया था आरएनए कंटेन करता है, जो आरएनए को छोड़ता प्रोड्यूस आरएनए का प्रोडक्शन हाउस आपका न्यूक्लियोलस है। जैसे कोई आपका मान लो वायरस वगैरह आपकी बॉडी पे अटैक करता है तो वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस पे जाके अटैक करता है, जहाँ आरएनए है और आरएनए से कॉपी बनाता है और अपने आप को जनरेट कर सकता है। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ सेल। क्रोमोसोम्स आर विजिबल ओनली व्हेन द सेल इज डिवाइड इन देयर ऑफस्प्रिंग। क्रोमोसोम्स
क्या है, ये भी सेल आपके जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो अभी आपने देखे थे क्रोमेटिन मटेरियल, ये जब सेल डिवाइड होती है तब ये दिखाई देते हैं, लेकिन इनका काम क्या है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करना, ठीक है, जब सेल डिवाइड होती है, और यही जेनेटिक कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ सेल। ये सेल की जितनी भी एक्टिविटीज उनको कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। न्यूक्लियस ही रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक कैरेक्टर का, यानी कि माता पिता के गुणों का बच्चों में भेजने के लिए। नाउ द पार्ट इज कंपेरिजन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम इसे कंपेरेटिव करते हैं कुछ पैरामीटर्स पे प्लांट सेल और एनिमल सेल को। पैरामीटर्स फर्स्ट इज साइज, प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, एनिमल सेल आर स्मॉलर देन प्लांट सेल, एनिमल सेल का साइज छोटा होगा। सेल वॉल, सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होगी। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स इज प्रेजेंट, देखिए कलरफुल पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स, अ लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन द फिल्स मोस्ट ऑफ द स्पेस, इसमें बड़े बड़े वैक्यूल्स होंगे बट एनिमल सेल में या तो प्रेजेंट नहीं होंगे, प्रेजेंट होंगे तो भी बहुत छोटे होंगे। गोल्गी बॉडीज और डाइसाइटोसोम्स, मैनी डाइसाइटोसोम्स आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, यहाँ पे बहुत सारे गोल्गी बॉडीज होंगे बट एनिमल सेल में आपको बहुत कम गोल्गी बॉडीज मिलेंगे। सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट, सेंट्रोसोम ओनली एनिमल सेल में पाए जाते हैं। नाउ सी द डायग्राम, पिक्चोरियल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल। First, the outer membrane is cell wall. Then cytoplasm, the liquid filled inside it, cytoplasm. The lysosome, they are known as suicidal bag of cell. इसमें देखिए बेटा सेंट्रोसोम्स नहीं होंगे क्योंकि आपकी प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं होंगे, ये वाला पार्ट कट कर देना। RER होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट भी आपके प्रेजेंट होंगे, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रियाज होंगे और गोल्गी बॉडीज भी प्रेजेंट होंगे जिन्हें हम कहते हैं डाइसाइटोसोम्स। नेक्स्ट इज डायग्राम ऑफ एनिमल सेल। अब देखिए एनिमल सेल में क्या क्या पार्ट्स होंगे, राइबोसोम्स होंगे, लाइसोसोम्स भी होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और गोल्गी एपरेटस होगा। ये जो बेटा आपकी आउटर कवरिंग से अपने ज़्यादा मोटा नहीं बनाना है, नहीं तो ये सेल वॉल बन जाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर एनवेलप होगा या न्यूक्लियर कोटिंग, ये आपका हो गया एनिमल सेल का इजी डायग्राम। Last is prokaryotic cells and eukaryotic cells. First is prokaryotic cells. The cells that do not have the well-developed organized nucleus and due to the absence of nuclear membrane is called prokaryotic cell. वो सेल जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है प्रॉपर डिफाइंड नहीं है, उसके अंदर जो डीएनए मटेरियल है, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, सीधा डीएनए मटेरियल फैला हुआ पूरी सेल के अंदर, उन सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्राइमरी सेल्स जो शुरुआत में बनी थी। दीज सेल्स आर ऑल्सो लैक द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनेल्स, इसमें कोई सेल्युलर ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम्स एंड गोल्गी बॉडीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें एब्सेंट होंगी। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। लास्ट इज यूकैरियोटिक सेल, द सेल हैव द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। वो सेल जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ट्रू, ईओ का मतलब होता है ट्रू, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल्स। द सेल्स कंटेन द सेल्युलर ऑर्गेनेल्स। अब इसमें देखिए ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरियम को छोड़कर सारे यूकैरियोटिक होते हैं। सी, अब देखिए आपके पास एक तो यूकैरियोटिक सेल है ये वाली, जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट है बट इसके अंदर कोई प्रेजेंट नहीं, इसके अंदर जो न्यूक्लियस नहीं होते उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पार्ट समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड फॉर द subscribe our channel for further upcoming notification, press the bell icon.